बीएससी फाइनल ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। आज हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर कितना चैम्बर्ड होता है, शिराओं और धमनियों का क्या कार्य है और इसकी संरचना के बारे में, और लास्ट में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ें। हार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हृदय जो हृदय है उसकी बाहरी झिल्ली होती है, उसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, और आंतरिक झिल्ली को एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच की स्पेस को अपन पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, और इसके बीच के जो फ्लूइड है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। 2 आलिंद, दाएं आलिंद और नीले के बीच में जो कपाट होता है वो कपाट किस काम आता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए। तो आलिंद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो कपाट है उसको त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड कपाट अपन कहते हैं, और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच जो कपाट होता है उसको द्विवलन या डाइकस्पिड कपाट कहते हैं इसको। साथ ही जो फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी व महाधमनी आयोटा है उसके बीच का जो वॉल्व होता है उसको अपन सेमिलुनार वॉल्व कहते हैं। दाएं आलिंद के अंदर ऐसे नोड उपस्थित होता है जिसको हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। जो हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए राइट एट्रियम के अंदर उसकी भित्ति के पास में एक ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड उपस्थित होता है जिसको हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। वो हार्ट के पेस को बनाए रखता है। और पेस मेकर के बारे में आप बात करें, हृदय की पेस जो है, हार्ट हमने बोला था ऑटोजेनिक मायोजेनिक ऑर्गन है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने का काम ऐसे नोड के अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको कंट्रोल करने का काम उसमें रोल प्ले करता है। दाएं आलिंद और नीले के बीच में एवी नोड होता है, और फिर पुरकंजे के फाइबर्स और हिंज के बंडल। जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, लेकिन अपवाद हैं पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, और जो वेंस है उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। अपवाद है पल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 चैम्बर्ड अपन ने बात करी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच के कपाट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो उस डायग्राम के अंदर, और इंफीरियर वेना का नीचे है। तो ये सभी रहते हैं। आगे बात करें हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की, तो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम एक पाया जाता है विद्युत की तरह ही, जो हार्ट की रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है मसल्स के अंदर, और इससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पंप करता है। इसमें जो भी इवेंट्स होते रहते हैं इसके अंदर साइनस नोड, अपन ऐसे नोड कह रहे थे, वो मुख्य भूमिका निभाता है जिसको अपन पेस मेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो एवी नोड के अंदर जाते हैं। एवी नोड से पुरकंजे के फाइबर्स में, वहाँ से बंडल ऑफ हिंज के थ्रू फिर हार्ट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो यहाँ पर देखिए साइनोएट्रियल नोड ऐसे नोड स्पॉन्टेनियसली डिपोलराइज जिसको पेस मेकर कहते हैं, और द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल थ्रू द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम टू द एवी नोड, और वहाँ से सिग्नल एवी नोड से एंटर्स द एवी बंडल ऑफ हिंज में जाते हैं, और बंडल ऑफ हिंज के थ्रू ये आगे जाता है। तो इस तरीके से इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, आपको बताएं ऐसे नोड पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, जिसके अंदर जो इम्पल्स है 60 to 100 इम्पल्स पर मिनट आगे ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे नोड से
जो आगे अपन बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो जाते हैं एवी नोड के अंदर, ठीक है। इसको गेट कीपर भी कहते हैं। यहाँ 40 to 60 इम्पल्स पर मिनट आते हैं। एवी नोड से आते हैं बंडल ऑफ हिंस के अंदर, और बंडल ऑफ हिंस से ये जाते हैं राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर, वहाँ से फ्रीक्वेंसी के फाइबर्स के अंदर जाते हैं। तो हमने देखा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनका फ्लो चार्ट अगर देखें तो ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिंस और फ्रीक्वेंसी के फाइबर्स, उस फाइबर्स के द्वारा जो ना पूरे हार्ट के अंदर ही सप्लाई होते हैं। आगे बात करें, हार्ट रेट है वो कंट्रोल ऑफ टू ब्रांचेज ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिससे कैटालकोमाइंस भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन होते हैं। वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। इसके अंदर जो क्रेनियल नर्व है वो एक्सेलरेटर की नर्व्स काम आते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं, और ये वेगस नर्व के द्वारा रिलीज होता है। और ये हार्ट रेट है उसको इनहिबिट करने का, स्लो करने का काम करता है। सच फैक्टर्स एज स्ट्रेस, कैफीन एंड एक्साइटमेंट एक्सेलरेट द हार्ट रेट, बढ़ाने का काम करते हैं। ये डायग्राम दे रखा है। अब हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, दोहरा रक्त परिवहन, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग सेपरेट सर्किट्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड पास होता है। एक होता है द पल्मोनरी सर्किट जिसके द्वारा हार्ट और लंग्स के बीच का ब्लड का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ब्लड है वो प्योर होने के लिए जाता है। सेकंड वन द सिस्टेमिक सर्किट, इसके अंदर हार्ट से लेके अदर बॉडी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको डबल सर्कुलेशन के अंदर एक पल्मोनरी आर्टरीज है जो यहाँ पर दिख रही है आपको, और राइट लंग पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से ब्लड शुद्ध रक्त को लेकर जाते हैं, और पल्मोनरी वेंस है वो अशुद्ध रक्त को लंग्स के अंदर ले आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ पर देखिए हार्ट साउंड आती है, लब और डब साउंड की हम बात करें तो जब हार्ट साउंड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं वो क्लोज होता है तब लब की साउंड आती है, और वो पहली साउंड होती है जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं, लब साउंड। और आगे ऊपर जाता है, सेमिलुनार वॉल्व क्लोज होते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो ईसीजी है वो ग्राफ वगैरह आते हैं। एट्रियल प्रेशर सेकेंड, जो डब की साउंड आती है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है वो क्लोज होते हैं। तो इस तरीके से लब और डब की साउंड आते हैं। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी के अंदर हमने पी, क्यू, आर, एस, टी ये वेव्स हम पढ़ते हैं, पी और क्यू, आर, एस और टी। पी वेव्स के अंदर क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, और एट्रियम में आलिंद है वो उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है क्यू, आर, एस के अंदर, और जो टी है उसके अंदर रिलैक्सेशन ऑफ बोथ। तो इस तरीके से ये चलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी के अंदर त्वचा के विद्युत चालकों से एक नियत समय के लिए हृदय के अंदर जो वैद्युतिक गतिविधि है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और इसको आगे देखा जाता है। मुख्य रूप से ईसीजी हृदय की हर धड़कन के दौरान हृदय की मांसपेशी के विद्युतीकृत होने के समय त्वचा पर सूक्ष्म विद्युत परिवर्तनों का पता लगाकर उसमें विस्तार कार्य करता है। तो हार्ट के अंदर थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी होने पर हमको विद्युत आलेख से पता चल जाता है ईसीजी के द्वारा। खून के मुख्य कार्य हम पढ़ चुके हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, अन्य पदार्थों का परिवहन और रोगों से सुरक्षा। आगे हम बात करें रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये समर्थक जंतुओं के जो रुधिर है उसके अंदर पाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ होता है जो वातावरण के अंदर और फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन से
हाई प्रेशर पर जुड़ जाता है और एक योगी का निर्माण करता है और रुधिर के साथ शरीर के समस्त ऊतकों में पहुंचकर वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो ऑक्सीजन का दाब कम होता है और ऑक्सीजन को वहाँ पर रिलीज़ करता है। मतलब ये ऑक्सीजन जो है उसकी रक्त के साथ बांधने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाता है। जंतुओं के रुधिर में मुख्यतः हम 4 प्रकार के जो है श्वसन वर्णक या रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट हीमोग्लोबिन है, सेकंड हीमोसाइनिन है, क्लोरोक्विनिन और हीमोइरिथ्रिन। फर्स्ट बात करें हीमोग्लोबिन की, तो यह नीले रंग का पिगमेंट होता है और ऑक्सीडाइज एवं रिड्यूस दोनों रूपों में पाया जाता है। इसमें पोरफायरिन या आयरन के स्थान पर कॉपर पाया जाता है और सदैव प्लाज्मा में घुलित अवस्था में मिलता है। इसमें कॉपर के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 अणु का कैरी करते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन का प्रत्येक एटम ऑक्सीजन के 1 अणु का वहन करते हैं। और हीमोग्लोबिन है ये मोलस्का आर्थ्रोपोडा के प्लाज्मा में पाया जाता है। हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है ब्लड के अंदर। क्लोरोक्विनिन ये हरे रंग का आयरन पिगमेंट है। इसकी खोज मिलने एडवर्ड्स ने 1838 में एनालिटिक्स के अंदर करी थी और इसमें पोरफायरिन में हीम के विपरीत यहाँ पर पायरोल रिंग पाई जाती है, जो उसमें पाई जाती है हीमोग्लोबिन वहाँ यहाँ पर फॉर्माइल रिंग होती है और यह रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से कम होती है और यह केवल पोलिकीटा जैसे एनालिडा की फैमिली, सेवेलिडियम, सर्पुलिडी फैमिलीज या कुल्लों के जंतुओं में पाया जाता है। 2 क्लोरोक्विनिन है ये एनालिडा के सेवेलिडियम, सर्पिलिडी फैमिली के अंदर पाया जाता है। हीमोइरिथ्रिन यह रुधिर का आयरन युक्त पिगमेंट है। इसमें आयरन सीधा प्रोटीन से बंधा होता है क्योंकि इसमें पोरफायरिन अनुपस्थित होता है, किंतु हीमोग्लोबिन की तुलना में इसमें आयरन की मात्रा 3 गुनी अधिक होती है। यह एनालिडा में कुछ पोलिकीट जैसे साइफनकुलस तथा मैगेलॉन के रुधिर में पाया जाता है। इसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोक्विनिन से कम होती है। तो हमने देखा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है और क्लोरोक्विनिन की कम। साथ ही हमने जो हीमोइरिथ्रिन और हीमोसाइनिन की बात करें, इसके अंदर कॉपर रहता है, आयरन की जगह कलर लेस होता है और ऑक्सीजन करने सर्जन ब्लू कलर का दिखे। ये भी कुछ मोलस्क जैसे स्क्विड्स एंड क्रस्टेशियन और आर्थ्रोपोड्स के अंदर रहता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से 4 तरीके के जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, हाँ, याद करें। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट होंगे वो इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होंगे। जो ब्लड वाली यूनिट है ये लगभग हमारा पूरा हो गया।